तो हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि पार्ट फर्स्ट में मैंने आई मेकअप आपको बताया था और जो ये सेकंड पार्ट है गाइस, इसमें मैं आपको फेस का मेकअप बताने जा रही हूँ। मैंने सबसे पहले जो है फॉरएवर 52 का लाइट क्रीम शेड था, अपने फेस के अकॉर्डिंग मैंने उसे यूज़ कर लिया है। मैंने उसे अपने पूरे फेस पे लगाकर अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसे मिक्स कर रही हूँ गाइस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको फेस पे कंसीलर लगाना है इस तरह से। मैंने स्ट्रोब क्रीम पहले लगाई थी गाइस, मैंने आपको जैसा बताया। स्ट्रोब क्रीम जो होती है वो इल्यूमिनेटिंग क्रीम होती है गाइस, और वो आपको आपके फेस पर एक शाइन देती है। और उसके बाद मैं ये कंसीलर लगा रही हूँ फॉरएवर 52 का। और अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ती हूँ। ये है PAC फाउंडेशन। PAC का फाउंडेशन जो मेरे स्किन टोन से कम 1 से 2 टोन लाइटर होना चाहिए, और मैंने 1 टोन लाइटर इसको रखा है गाइस। तो इसे मैं अपने फेस पे अब लगाऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने ये ब्रश ले लिया है, फाउंडेशन ब्रश, और इससे मैं अपने फेस पे इसे लगा रही हूँ। और गाइस एक चीज़ आपको बता दूँ, जब भी आप फाउंडेशन लगाएंगे उसको आप ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे, ऊपर से नीचे करेंगे आप। जैसे मैं अपनी चीक से स्टार्ट करते हुए अपनी चिन एरिया तक जाऊँगी। तो ये आप देखिए कि मैंने कैसे लगाया है। और मेरा फाउंडेशन एक्चुअली में हल्का सा लिक्विडी था गाइस, तो मैंने इसे अपने दोनों चीक्स पर, चिन पर और अपनी नोज़ पे पूरा लगा लिया है गाइस। अगर आपका फाउंडेशन मैटी है गाइस, या थोड़ा सा आपको लगता है कि ये जल्दी से घुलेगा नहीं, आपके फेस पे जल्दी मर्ज नहीं होगा, तो आप पहले एक चीक्स पे लगाइए, उसके बाद उसको ब्यूटी ब्लेंडर से पूरा मर्ज करके तब सेकंड चीक्स और चिन, देन नोज़ की तरफ बढ़िएगा गाइस। बट मेरा लिक्विडी होने के कारण मैंने इसे लगा लिया है। और सेकेंडली मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी आप फाउंडेशन लगाते हो गाइस, तो आपको उसे जल्दी से मर्ज करना है। आप उसके लिए वेट नहीं कर सकती कि आप फाउंडेशन लगा के 2 या 3 मिनट्स आप वेट करके देन आप ब्यूटी ब्लेंडर से उसे मिक्स करो। आपको वो तुरंत ही करना होगा, ताकि आपका फाउंडेशन जो है वो मैटी ना हो जाए या वो सूख ना जाए। तो इससे क्या होगा गाइस, अगर वो सूख गया किसी भी एक पार्ट में, तो वो पैची सा लुक दे देगा आपके फेस पर। तो इस तरह से मैं ईयर्स पे भी मैंने लगा लिया है इसे, और मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे पूरे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। इस तरह से मैंने इसे प्रॉपरली ब्लेंड किया है गाइस। तो जो फाउंडेशन होता है गाइस, उसकी मैं जानकारी आपको अपने दूसरे व्लॉग्स में दूंगी कि आपको कैसे फाउंडेशन अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग लगाने चाहिए। तो वो मेरे नेक्स्ट क्लासेस में होगा, और ये स्पेशल क्लास थी गाइस, इसलिए मैं आपको ये मेकअप करके दिखा रही हूँ। और आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ में, जो मेरी क्लासेस हैं उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ में लेते चलिए। सिर्फ इसी वजह से मैंने स्पेशल क्लासेस ओपन करने की कोशिश की, और मैं स्पेशल क्लासेस इस तरह की लाती रहूँगी गाइस। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे प्रैक्टिकली भी जज करेंगे। और अब आप देख सकते हैं गाइस कि ये मैं अपने नेक पे लगा रही हूँ, और मेरी जो नेक का अब डबल चिन का जो एरिया है गाइस, वहाँ मैंने इसे छोड़ दिया है। उसका रीज़न ये है कि मेरा हल्का सा डबल चिन आता है गाइस, तो अगर मैं इसको वहाँ भी लगाऊंगी गाइस, तो ये बहुत ऑड सी सिचुएशन हो जाएगी। तो मैंने उस लाइन पे फाउंडेशन मैं नहीं लगा रही हूँ, और मैं वहाँ पे कॉन्टूर करूँगी गाइस। तो इस तरह से मैंने अपने नेक एरिया पे भी इसे लगा लिया है। और अब मैं बढ़ूँगी अपने फोरहेड की तरफ। तो फोरहेड पे गाइस, जब भी आप फाउंडेशन लगाते हो, आपको बहुत ओवर फाउंडेशन फोरहेड पे नहीं लगाना है। उसका एक ही रीज़न है गाइस कि जब भी आप फाउंडेशन लगाते हो और आपका अगर फोरहेड पे लग जाता है, तो वो आपका मेकअप पकड़ में आता है गाइस कि आपने मेकअप कर रखा है, और आपको एक नेचुरल सा मेकअप देना है। इस वजह से आप फोरहेड को हल्का सा अपने फेस से हल्का सा लाइट लेके चलोगे ना गाइस, तो वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही आपका नेचुरल सा लुक देगा आपके फेस के लिए। तो इस तरह से मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे लगा लूँगी। आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में इसे लगाया है, और इसका रीज़न ये है गाइस कि मुझे इसको प्रॉपरली ब्लेंड करना है। और अगर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैंने इसे ज़्यादा लगा कर कैसे मैं इसे कम करूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे फोरहेड के मिड में आप देख सकते हो ज़्यादा लगा है, तो मैं उसे बार बार वहाँ पर उसे, देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, मैं इसे बार बार टैपिंग एक ही एरिया पे कर रही हूँ फोरहेड के मिड में। तो इससे क्या होगा, मेरा जो एक्स्ट्रा फाउंडेशन था
वो हट जाएगा और वो जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो उसमें आ जाएगा। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे किसी भी फेस पे कि जब आप लगाते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि नहीं मेरा फाउंडेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो आप ऐसा कर सकते हो गाइस। आप ब्यूटी ब्लेंडर को टैप टैप एक ही स्पेस पे करोगे जहाँ आपको ये ज़्यादा लगता है। और देखिए मैंने इसे कैसे हल्का सा मैंने इसे कम कर लिया है, क्योंकि एक्चुअली में ये डे मेकअप है गाइस। तो डे मेकअप जब भी होता है गाइस तो आपको ऐसा रखना है अपना फेस कि वो नेचुरल सा लगे। ऐसा ना लगे गाइस कि आपने ओवर ये चीज़ें यूज़ की हैं या ओवर आपका जो मेकअप है वो दिख रहा है। तो इससे आपका मेकअप, अगर किसी को भी आपका मेकअप पता चलता है ना गाइस कि आपने मेकअप कर रखा है, तो वो जो होता है आपका मेकअप एक तरह से हो जाता है कि आपने जो मेकअप कर रखा है वो सही तरीका नहीं है करने का। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, तो सही तरीका ये है कि आप मेकअप भी करिए और आप नेचुरल भी रखिए। दैट इज़ द फोरमोस्ट थिंग। और अब आप देख सकते हो मैंने एक काउंटूर ले लिया है और मैं एक काउंटूर सबसे पहले फ्लैट ब्रश से अपनी नोज़ पे लगा रही हूँ इस तरह से। और आपने एक चीज़ और ध्यान दी होगी, जब मैं फोरहेड पे फाउंडेशन लगा रही थी गाइस तो मैंने अपने हेयर लाइन एरिया को छोड़ दिया था। उसका रीज़न ये था कि मुझे ओवल शेप अचीव करना है गाइस। फेस में आप जब भी अलग अलग फेसेस के शेप होते हैं गाइस, उसकी भी मैं अलग क्लास लूँगी। तो 7 तरह के फेसेस होते हैं बेसिकली, और इन 7 तरह के फेसेस में सबसे बेस्ट फेस माना गया है ओवल फेस। तो हमारा हमेशा टारगेट होना चाहिए जब भी हम मेकअप करते हैं कि हमें ओवल फेस पाना है। तो ओवल फेस पाने के लिए हमें उसे कॉन्टूर और हाइलाइट्स करने होते हैं। और कॉन्टूर बेसिकली करता क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। कॉन्टूर आपके फेस को, जो आपके उभरे हुए पॉइंट्स होते हैं, जो आपके निगेटिव पॉइंट्स होते हैं, आपको उसे छुपाने में मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की नाक बहुत बड़ी है गाइस, मान लीजिए बहुत फैली सी नाक है, तो उसे कॉन्टूर करके हम कैसे पतला दिखा सकते हैं, हम उस पर ध्यान देंगे। जैसे मेरा ये डबल चिन है गाइस, तो मैं इसे कैसे छुपाऊंगी अभी आप देखिएगा। तो ये कॉन्टूर आपके उभरे पार्ट को छुपाता है, ये काम करता है। और अब आप देखिए मैं इसे अपने चीक्स पे कैसे लगाती हूँ। ये मैंने जो है फिश शेप बना लिया है अपने फेस पर, और इस फिश शेप में आप देख सकते हो कि मेरी एक लाइन आपको दिख रही होगी इस तरह से, और उस लाइन पे मैं कॉन्टूर करूँगी। और जब भी आप कॉन्टूर करेंगे गाइस तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी टोन के अकॉर्डिंग आप 1 शेड या 2 शेड डार्कर जा सकते हैं। ओवर डार्कर नहीं जा सकते हैं, फिर वो क्या होगा, आपका मेकअप जो है हल्का सा, आप कह सकते हो कि बहुत डार्क सा दिखेगा आपका मेकअप। तो हम ओवर जो शेड होते हैं वो लेके नहीं जाते हैं, 1 से 1 टोन हम डार्क कर रहते हैं। तो इस तरह से मैं कॉन्टूर अपने फेस पे कर रही हूँ, अपनी चीक्स पे कर रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो। और इसे मैं अब प्रॉपरली ब्लेंड करूँगी। और सेकेंडली जब हम ब्लश लगाते हैं ना गाइस, तो हमारा ये जो कॉन्टूर इस पार्ट पे हम कर रहे हैं, इसे हम ब्लश के साथ में मिक्स कर देते हैं ताकि हमारा कॉन्टूर और ब्लश एक जैसा दिखे और वो आपस में बहुत अच्छे से मर्ज हो जाए। तो ये भी एक पॉइंट होता है गाइस। और इस तरह से मैं इसे पहले मर्ज करके उस लाइन पे लाऊंगी। और सेकेंडली आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे छोटी सी टिप बताना चाहूँगी। वैसे तो ये इसकी क्लास मैं कॉन्टूर और हाईलाइट की अलग लूँगी, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी आप कॉन्टूर करते हो ना, तो कॉन्टूर का जो बेसिक मूल मंत्र ये होता है कि आप कॉन्टूर हमेशा क्या करते हो, बोन्स पे ना करके आप आउटर एरिया पे करते हो। ठीक है, प्रॉपरली बोन्स पे, जब भी आप, जैसे बोन्स की ब्रिजेस हो गई, आपकी चीक्स का जो अपर पार्ट होता है उस पर आप हाईलाइट करते हो। और कॉन्टूर जो होता है, जैसे मैंने चीक्स का किया कॉन्टूर, तो ये कॉन्टूर आपका जो है मिड ऑफ द ईयर, जो मिड ऑफ द ईयर का जो होल होता है गाइस, वहाँ तक ये जाता है आपके, जहाँ तक आपका जो बोन ख़त्म हो रहा है वहाँ से आपके मिड ऑफ ईयर्स तक आपके ये जाता है। और अब देखिए मैं हेयर लाइन पे हल्का सा कॉन्टूर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एम गाइस ये है कि मुझे एक ओवल शेप चाहिए अपने फेस का। तो मैं इसे ओवल दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी, इसलिए मैं इसे कॉन्टूर कर रही हूँ इस तरह से। तो मैंने ये कॉन्टूर अपने फोरहेड पे कर लिया है गाइस। और अब मैं अपनी चिन के नीचे इसे लगाऊंगी। और मैंने अपने चिन के नीचे एक नहीं 3 शेड डार्क कर लिया है कॉन्टूर। उसका रीज़न ये है गाइस कि मुझे उसे प्रॉपरली छुपाना है, और इस वजह से मैंने उसको 3 शेड डार्क कर लिया है। तो आप, अगर आपको कोई एरिया ऐसा लगता है अपने पार्ट का कि नहीं ये बहुत उभरा हुआ है और मुझे इसे छुपाना है, तो आप थोड़ा
3 शेड तक डार्कर जा सकते हो। और इस तरह से मैं ऐसे लाइन वे में लगाऊंगी और उसको मैं पीछे की तरफ ब्रश से ऐसे जैसे मैं ढकेल रही हूँ, या पीछे की तरफ ऐसे मर्ज कर दोगे ऐसे, ताकि आपके जो नेक की तरफ फाउंडेशन लगा है उसमें ये प्रॉपरली मर्ज हो जाए। और अब आप देख सकते हो मेरी स्किन और मेरे फेस पर एक अलग सा ग्लो आ रहा है, और मेरा जो मैं कट क्रीज करना चाह रही थी अपने फेस का, वो मैंने प्रॉपरली कट क्रीज कर लिया है। मेरी चिन भी उभरी हुई सी दिख रही होगी आपको। तो ये है कॉन्टूर करना। कॉन्टूर वैसे बेसिकली मैं आपकी अलग क्लास लूँगी कॉन्टूर पर, उसमें मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊँगी कि आपको कॉन्टूर कैसा करना चाहिए, कॉन्टूर कितनी तरह के आते हैं मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। और अब मैं ब्लश लेके चल रही हूँ। ये लिक्विड ब्लश है गाइस, और इससे जो है मैं लिक्विड ब्लश इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि ये विंटर सीज़न चल रहा है। तो विंटर्स में क्या होता है, जब भी आप लिक्विड ब्लश का यूज़ करेंगे तो ये आपके फेस में मर्ज होकर आपको एक शाइनी सा लुक देगी। इस वजह से मैं लिक्विड ब्लश लेके चलती हूँ गाइस इसमें। और मैंने इसे अपने हैंड से लगाना ज़्यादा प्रेफरेबल समझा है, तो मैं ऐसे अपने हैंड से लगाऊंगी। और जब भी आप ब्लश लगाओगे इसको आप हमेशा अपने जहाँ आपने चीक पे काउंटूर किया है जस्ट ऊपर उसके ये लगेगा गाइस, इस तरह से। और ये आप समझ सकते हो, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये ब्लश जो है आपका ईयर का जो पॉइंट स्टार्ट होता है वहाँ से मिड ऑफ द ईयर तक हम ब्लशिंग करते हैं। इस तरह से मैं इसको मर्ज कर रही हूँ अपने कॉन्टूर के साथ में, क्योंकि मुझे एक पिंकिश शेड दिखाना है गाइस। तो मैं ऐसे थोड़ा सा अपने चीक्स पे प्रॉपर ज़्यादा मतलब मैं इसको मिक्स करके और फेस पे अपने ज़्यादा मैंने ब्लश लगाया है ताकि पिंकी शेड मैं पा सकूं अपने फेस के लिए। इसमें भी अलग अलग तरह से आप ब्लश लगा सकते हो, सबके अपने तरीके होते हैं, ओकेजन के अकॉर्डिंग आप इसे और अपने मेकअप जैसे जिस तरह के मेकअप होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे कैरी कर सकते हो गाइस। तो ये रहा मेरा ब्लश पार्ट। और अब मैं बढ़ूँगी अपने हाइलाइट्स की तरफ। ये है हाइलाइट्स गाइस। तो हाइलाइट्स जब भी आप मार्केट में जाओगे आपको गोल्डन शेड्स, सिल्वर शेड्स के मिलेंगे, आपको ब्राउन शेड के भी हाइलाइटर्स मिलेंगे, पिंकिश शेड के भी हाइलाइटर्स मिलेंगे। तो ये मेरा जो पैलेट है एक्चुअली में इसमें सारे शेड्स आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाते हैं। और मैं फॉर एग्जांपल आपको ये नोज़ पे ऐसे लगा के दिखाती हूँ इस तरह से। तो अभी आप देखिएगा कि मैंने हाइलाइटर लगाया है बट ये इतना उभर के नहीं दिख रहा है। तो इसकी भी एक ट्रिक होती है जब भी आप हाइलाइटर लगाते हो। ये देखिए गाइस, ये मैंने मेकअप मिस्ट यूज़ किया है गाइस। ये आपका मेकअप को सेट करता है। जब आप मेकअप लास्ट में करते हो देन आपको इसे यूज़ करना चाहिए, बट मैंने इसे हाईलाइट से पहले यूज़ किया है। इसका ये रीज़न होता है गाइस कि अब आप जब हाईलाइट लगाओगे तो आपके हाईलाइट्स और ज़्यादा शाइनी और खूबसूरत दिखेंगे गाइस। अभी आप देखिएगा मैं ऐसे कैसे यूज़ करती हूँ। और मैं इसका पिंकिश शेड यूज़ करने वाली हूँ, सिल्वरिश हल्का सा लगाकर मैं अपनी नोज़ पे इसका पिंक शेड अपने चीक्स पे लगाऊंगी गाइस इस तरह से। और इसकी शाइन अपने आप आपके नोज़ पे आपको दिख रही होगी। मेरे शाइन जो है वो बढ़ गई है। इसे मैंने अपने नोज़ के ब्रिज पे लगाया है और मैं इसे अब अपने फोरहेड पे लगा रही हूँ ताकि मेरे फोरहेड भी हल्के से शाइनिंग दिख सकें गाइस। तो ये फोरहेड पे मैंने फिंगर से ही इसे लगा लिया है। और अब गाइस मैं आईब्रोज़ के पास ऊपर की तरफ इसे लगाऊंगी इस तरह से, क्योंकि मुझे अपने पार्ट को, अपने सारे मतलब फेस के पार्ट को हाईलाइट जहाँ जहाँ मुझे करना है मैं वो करके अपने फेस को और ब्यूटीफुल दिखा सकूं। और ये प्रेजेंटेबल होता है, जो हाईलाइट होते हैं ये प्रेजेंटेबल होते हैं। और जब भी आप हाईलाइट्स करते हो ना गाइस तो आपका फेस और उभरा हुआ और बहुत खूबसूरत दिखता है। और हाईलाइट की सबसे अच्छी बात ये होती है गाइस कि आपके जो दबे हुए पार्ट्स होते हैं फेस के वो उभर के आपके सामने आ जाते हैं। और जैसा मैंने बताया कॉन्टूर में जो आपके खुले हुए पार्ट होते हैं, जो कहने का मतलब है जो आपके ज़्यादा उभरे हुए पार्ट हैं वो छुप जाते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा गाइस। इसकी क्लासेस मैं जब डिटेल में बताऊंगी तो आपको और क्लियरली मैं सारी चीज़ों को बता सकूंगी। तो यहाँ मैंने जो है हाईलाइट अब अपने चीक्स पे मैं इस तरह से लगा रही हूँ गाइस, आप देख सकते हो। और ये शाइनी होते जाएंगे। मेरे चीक्स जो हैं बहुत ही आपको दिखेंगे कि जब आपका मेकअप हो जाता है ना गाइस, जब भी आप बाहर निकलते हो मेकअप करने के बाद तो आप हाफ एन आवर पहले अपना मेकअप करके आप थोड़ी देर घर में ही रहिए, 15-20 मिनट्स बाद निकलिए। तो आपका मेकअप जो होता है ना गाइस वो अलग सा लुक आ जाएगा। आपका सारा मेकअप एक तरह से मर्ज हो जाएगा। और जब वो मर्ज हो जाएगा ना आपके फेस पे तो वो अलग तरह से
आपके फेस पे दिखेगा। इसलिए जब भी मेकअप करती हूँ गाइस, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हाफ़ एन आवर बाद ही अपने घर से निकलूँ, ताकि मेरा मेकअप जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो आप ये टाइमिंग मैनेजमेंट करके अपना मेकअप आप कर सकते हैं। और यहाँ मैंने अपने नेक को भी हाईलाइट किया है, अपने चिन को भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इस तरह से आप देख सकते हो। और इस वीडियो की लास्ट में मैं आपको जो ये मैंने मेकअप बताया है, इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है फ़िलहाल, और इसको मैं अपने वीडियो में भी डालने वाली हूँ कि आप मेरे मेकअप को आप सनलाइट में भी देखिएगा गाइस। तो ये सनलाइट में भी आपको बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले हैं, आप नहीं पकड़ पाओगे कि मैंने एक्स्ट्रा कुछ मेकअप कर रखा है। तो ये मेरे मेकअप की खासियत है जब मैं डे मेकअप करती हूँ। ये आप अपनी ऑफिस में करके जा सकते हो, कैजुअल पार्टीज़ में करके जा सकते हो। और अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी गाइस। तो लिपस्टिक जो होती है गाइस, ये आपको जो है अलग सा एक टिंट देती है। और इससे पहले मैं हाइलाइटर से, आप देख सकते हो, मिड ऑफ द लिप के ऊपर मैंने ऐसे लगाया है और नीचे भी अपने लिप के लगाया, ताकि मेरे लिप्स थोड़े से उभरे हुए दिखें। मेरे लिप्स थोड़े से पतले हैं गाइस, और इसे मैं मोटा करने का तरीका भी बताऊंगी कि आपको कैसे करना चाहिए। फ़िलहाल आज मैं नेचुरल लेके चल रही हूँ, तो मैं अपने लिप्स से बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करने वाली हूँ। मैं ऐसे सिंपल एज इट इज़, जिस शेप का मेरा लिप्स है उसी शेप में मैं ऐसे लेके चलूँगी गाइस। और ये मैंने पिक्सी का ये पैलेट है, लिप पैलेट है, मैंने इसे यूज़ किया है। ये हल्का सा लिक्विडी फॉर्म में है, लिक्विड और मैट के बीच का है गाइस ये, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं एक्चुअली लिप्स पे एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी समझती हूँ, सिर्फ एक लिप शेड से मेरा काम नहीं चलता है गाइस। तो मैं एक दो शेड्स मिला के लिप्स पे लगाना पसंद करती हूँ, और इससे एक अलग शेड आता है मेरे लिप्स का, मेरी लिपस्टिक का गाइस। तो ये है मेरा लिप का, मैं किस तरह से ब्रशिंग कर रही हूँ अपने लिप्स पे, आप देख सकते हो। मैं इसे नेचुरल रखने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत इसे ओवर शेप्ड नहीं करूँगी। तो अभी आप लिप्स पे ये मेरा शेड देख सकती हो, मैंने हल्का सा पिंक शेड इस पे भी दिया है गाइस, लिप्स पे भी। तो ये जो मैं मेकअप आपको बता रही हूँ गाइस, ये बहुत ही सिंपल मेकअप है, और ये आप डेली बेसिस पे जब भी आप ऑफिस या और कैजुअल पार्टीज़ में जा रहे हो, तब आप इसे कैरी करिए। और मेरी आपको ये सलाह है कि आप प्लीज़ एंड प्लीज़ इस मेकअप को जाके ज़रूर साथ में मेरे ट्राई करिए, जिस तरह से मैं ऐसे कर रही हूँ। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका मेकअप कैसा होना चाहिए। और इससे आपको एक चीज़ का और आइडिया लगेगा कि आप अगर साथ में प्रैक्टिकल करते चलोगे मेकअप का ना गाइस, तो आपको मेकअप समझ में आएगा कि मुझे ऐसा मेकअप करना चाहिए। तो जब भी आप प्रैक्टिकल नॉलेज आपको साथ में लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं थ्योरीज़ क्लास काफ़ी लूँगी आपकी, तो आपको प्रैक्टिकल क्लासेस भी साथ में कवर करनी होंगी। तो आप प्लीज़ साथ में मेरे मेकअप करते चलें गाइस। तो इससे क्या होगा, और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ आप सेम प्रोडक्ट ही मंगाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट भी अगर आपके पास है, तो आप अब आज से ही शुरू हो जाए मेकअप करना गाइस। और जब भी आपके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो, आप बिल्कुल इसे मंगा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पॉकेट से एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पिंक शेड के काफ़ी लिपस्टिक होंगी, आपके पास आई शेडो पैलेट्स भी होंगे पिंक शेड के, क्योंकि ये हर लेडीज़ के पास होता है। तो आप जाएँ और बस शुरू हो जाएँ ये प्रैक्टिकल मेकअप करने के लिए गाइस। तो इस तरह से मैंने अपने लिप्स पे एक टिंट दे दिया है, और उसके बाद मैं इसको हल्का सा और शाइनी करने के लिए इस पर ग्लॉस लगाऊंगी। ये भी पिंक शेड का गाइस है। तो इस तरह से मैंने ग्लॉस लगा के इसको थोड़ा सा शाइनी लुक देने की कोशिश की, क्योंकि मेरे फेस पे एक शाइनी सा टेक्सचर आ रहा है। और गर्मियों में गाइस अगर ये होता तो मैं इतना शाइनी नहीं करती, मैं इसे मैट लेके चलती गाइस। बट विंटर सीज़न है, तो मैं इसे हल्का सा लिक्विडी और थोड़ा सा खूबसूरत बना के चल रही हूँ गाइस। और अब आप देख सकते हो, मैं इस मिस्ट को अपने फेस पे दोबारा लगाऊंगी, ताकि ये मेकअप फिक्सर है और ये प्रॉपर्ली मेरे फेस पे फिक्स हो जाएगा। तो ये कलर बार का मेकअप फिक्सर है, मिस्ट है गाइस, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये रहा मेरा ओवरऑल मेकअप गाइस। तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरा फर्स्ट ये मेकअप क्लास का लुक कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इससे मैं अच्छी और वीडियोस लाती रहूँगी, और मैं बूस्टअप होंगी गाइस आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। और मैं आपको इस वीडियो की लास्ट में बताने जा रही हूँ कि आपको सनलाइट में मेरा मेकअप कैसा दिखेगा। सो स्टे ट्यून विद मी। You can do this at home and try it. ये सबसे सिंपल मेकअप था जो मैंने आपको बताया गाइस, और इसे आप प्लीज़ ट्राई करें घर पे, and you are going to love this. This is a beautiful makeup.
I can show you my look. I am going in the light, in the sunlight also. I'll show you the look so that you can get to know my makeup. This is my makeup in day also. You can see the look.